दोस्तों, नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने आया हूँ और एक बहुत ही महत्वपूर्ण माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिसकी आज हम बात करेंगे। ये जजमेंट अगस्त 19, 2026 का जजमेंट है, एकदम ताज़ा जजमेंट है और इस जजमेंट में हम 156(3) सीआरपीसी या 175(3) जो अब है नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में है, उसकी बात करेंगे। 156(3) में यदि पुलिस स्टेशन आपका कोई मुकदमा दर्ज नहीं करता है, तो आप कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट जो है पुलिस से रिपोर्ट मंगा के और अपना निर्णय दे सकता है, डायरेक्शन दे सकता है कि इसके ऊपर एफआईआर पुलिस दर्ज करे। ये 156(3) है। परंतु जो ये निर्णय आया है, ये निर्णय एकदम इसके उलट है। तो इस 156(3) की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले केस का टाइटल है प्रमोद कुमार शुक्ला वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स, और ये क्रिमिनल अपील नंबर 3931 है 2026 का, जो अराइजिंग आउट है हुई एसएलपी क्रिमिनल नंबर 12908 ऑफ 2025। और ये जजमेंट दिया है माननीय न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की बेंच ने। और जैसा मैंने बताया कि अगस्त 19 को 2026 में ये निर्णय दिया गया। तो इसमें जो बात कही वो ये कि अगर कोर्ट में कोई 156(3) में गया और कोर्ट ने उसकी 156(3) पे एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया, उसकी वो रिक्वेस्ट को मना कर दिया, और उस रिजेक्शन के बाद जब कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं हो सकती एफआईआर, इसके बाद जो है पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हो जाए तो क्या होगा, ये इसके ऊपर ये निर्णय है। तो इसका ये केस है कि इसमें प्रयागराज डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन प्रयागराज में अपॉइंटमेंट के लिए अखिलेश प्रताप सिंह और उसके ग्रैंडसन कौशिक प्रताप सिंह ने जो क्लर्क की पोस्ट थी उसके लिए 20 लाख की पेशकश की, यानी कि 10-10 लाख रुपया एक बच्चे का। तो वो पैसा उसने बैंक से उसको ट्रांसफ़र भी कर दिया। जो श्रीमान कह रहे थे कि हम आपको पैसा दें और अपॉइंटमेंट करा देंगे, और जब वो उसके घर पे गया तो उसके पिताजी ने भी ये कहा कि हाँ भाई, इसने तो बहुत लोगों को नौकरी दिलवाई है। तो उसने जो प्रयागराज की बेंच थी स्टेट बैंक की, उसके थ्रू ये सारा पैसा जो है उसके खाते में दे दिया। परंतु कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और उसने जो है उसको एक रिजल्ट ला के दे दिया कि ये रिजल्ट की कॉपी है और भाई तुम्हारे दोनों बच्चों का हो गया। जब बाद में उसको देखा तो पाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो गलत था। तो उसने जो है पहले दरखास्त दे रखी थी पुलिस में, और फिर जो है उसने कोर्ट में दे दिया। कोर्ट में जो कोर्ट था उसने पुलिस की जो एक्शन टेकन रिपोर्ट होती है उसको मंगवाया,
जो एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने क्राइम ब्रांच जो थी उससे, प्रयागराज से, और उसमें देखने के बाद उसने पाया कि भाई इसके ऊपर ये तो डिस्प्यूट कुछ लैंड का क्या है, तो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया कि आदेश जो है एफआईआर दर्ज कराने के नहीं दिए जा सकते। वो फिर सेशन जज के पास गए, कि जो सेशन जज थे सेशन कोर्ट में, उन्होंने भी जो है उस रिवीजन में जो गए, तो उन्होंने भी जो नीचे की अदालत का जो निर्णय था कि 156(3) में एफआईआर दर्ज नहीं कराई जा सकती, उस निर्णय को सही मान के और उसको डिसमिस कर दिया, उसकी जो अपील थी। इसके बाद में एफआईआर दर्ज हो गई पुलिस स्टेशन में, जो उसके तथ्य थे, और एफआईआर दर्ज हो गई चीटिंग वगैरह में, जो उस पर सेक्शन लगते हैं उस तरह के 420 वगैरह लग के, वो 406, 419, 420, 467, 468, 471, 504 और 506 में पुलिस स्टेशन में, आईपीसी में ये दर्ज हो गई। तो वो हाई कोर्ट में गया, उसने जाके, जो मुलजिम थे इस केस में, वो गए और जाके कहा कि साहब, जब कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी पुलिस से और उस रिपोर्ट के आधार पे ये पाया कि कोई इसकी मेरिट नहीं बनती, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अब पुलिस स्टेशन ने कोर्ट के रिजेक्ट करने के बाद भी एफआईआर कैसे दर्ज कर ली? ये तो मेरिट पे नहीं है और कोर्ट को कोई अधिकार नहीं है। तो जब ये बात इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, जो उसके यहाँ क्वेश्चन के लिए 226 में दर्ज हुआ था, आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उन्होंने कहा कि भाई पुलिस को हक है, वो इंडिपेंडेंट है, कोर्ट से इंडिपेंडेंट है, अगर उन्होंने कॉग्निजेबल ऑफेंस का देखा है तो सही किया है, और हम इस एफआईआर को क्वैश नहीं कर सकते। उससे एग्रीव्ड होके हाई कोर्ट के इस डिसीजन से वो सुप्रीम कोर्ट में आए। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो ये मामला था, इसमें पाया कि जो हाई कोर्ट ने निर्णय लिया कि हम एफआईआर को जो है खत्म नहीं कर सकते, क्वैश नहीं कर सकते, उसका ये निर्णय ठीक है। और जो स्टेटस है वो ये है कि 156(3) में कोर्ट देता है आदेश, परंतु जो पुलिस है उसको अलग से इंडिपेंडेंट अधिकार प्राप्त है, और वो जो है वो एफआईआर दर्ज कर सकते हैं 154(1) सीआरपीसी, और जो अब सेक्शन 173(1) बीएनएसएस है, उसमें उनकी ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करती है। वो पाते हैं कि ये, और उन्होंने कहा कि भाई जो ललिता कुमारी का डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि जो पुलिस है वो अंडर सेक्शन 154 सीआरपीसी जो है उसका ये मैंडेट है कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस उसको पता पड़ता है, उसको बताया जाता है कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो वो जो एफआईआर है उसको मैंडेटरी रूप से, आवश्यक रूप से दर्ज करेगी। और कोर्ट ने पहले जो है रिजेक्ट कर दिया और पुलिस ने वही मामला दर्ज कर लिया, इसमें कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, पुलिस ऐसा कर सकती है, ये पुलिस को अधिकार है, और इसमें मेरिट की बात नहीं है। इसमें जब 156(3) तो ये बताता है कि भाई कोर्ट जो है डायरेक्ट कर सकता है एफआईआर दर्ज करने के लिए या नहीं कर सकता है, इसमें मेरिट की तो कोई बात ही नहीं है, ना इसके इस निर्णय का किसी भी तरह से जो बाद में मुकदमा कोर्ट में चलेगा उसके ऊपर कोई असर पड़ेगा। वो इंडिपेंडेंट रूप से देखेंगे कि मटेरियल क्या है, एविडेंस क्या है। तो ये बात स्पष्ट हुई
कि अगर कोर्ट एफआईआर दर्ज कराने के लिए मना कर दे 156(3) या 175(3) बीएनएसएस जो अब है, तो भी बाद में कोर्ट के रिजेक्ट करने के बाद भी पुलिस एफआईआर दर्ज कर सकती है, और इस केस में यही हुआ और इसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट तक गए और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी व्यवस्था दे दी, ऐसा कर सकती है। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।